हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर सेकंड क्लास ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम आज समझने वाले हैं कुछ टाइप के सवाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ एक विक्रेता 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली यहाँ से समझ जाएंगे 4 रुपए में 5 केले मिल रहे हैं और 5 रुपए में 4 केले बेच रहा है। ठीक है, तो उसको जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इतना तो सवाल पढ़ के ही पता चल जाएगा। तो हमें लाभ परसेंटेज निकालना है। ठीक है अब पहले हम क्या कर लेते हैं कि सवाल को ऐसा कर लें कि ताकि हम इजी वे में लगा सके। तो हमें यहाँ पे दो नंबर्स दिए हैं, 4 और 5। ठीक है, तो इनका लासा ले लेते हैं। तो लासा हो जाएगा 20। 20 20 इसलिए मान लेते हैं ताकि एक हम टारगेट फिक्स कर लें कि हमें किस पे गणना करनी है। ठीक है, तो मान लिया बेसिक हम गए 20 केले खरीदना है हमको बस। ठीक है, अब 20 केले पे गणना कर लेंगे। ठीक है, तो 20 किलो का मूल्य निकालना है हमको। 4 रुपए 5 किलो का मूल्य है 4 रुपए। ठीक है, ये दिया हुआ। तो इसका मतलब हो जाएगा एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, इसलिए 20 किलो का मूल्य गुणा कर देंगे 20 से, 5 चक्कू 20, टोटल 16 रुपए। ठीक है, अगर कोई क्रेता 4 रुपए में 5 केले के हिसाब से खरीदेगा और 20 केले खरीदना हो तो उसको कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगी, 16 रुपए। ठीक है, अब हमारा कॉस्ट प्राइस 16 निकल आई। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, कितने रुपए बेचता है। हमें ये पता हो गया कि क्वांटिटी 20 है, केले हमारे पास 20 है, अब उन्हीं को बेचना है। ठीक है, बस क्या बेचना है, 4 रुपए 4 किलो का मूल्य 5 रुपए रखना है। ठीक है, अब यहाँ पैसे समझ लीजिए, इसको नोट कर लिया हो। 4 किलो का मूल्य कितना है, 5 रुपए। ठीक है, एक केले का मूल्य 5/4। ठीक है, तो 20 केले हैं तो 20 केले का मूल्य 20 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 25 रुपए। ठीक है, ये जाएगा एसपी। ठीक है, ठीक है, सीपी कम है एसपी ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 16, सेलिंग प्राइस 25, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 9 रुपए। ठीक है, अब 9 रुपए हमारा प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 16 रुपए पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे बस। ठीक है, 4 चक्कू 16, ये 25 बार कट जाएगा। 25 9 225 को 4 से भाग कर लेंगे। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 6 24, 1/4, ये आ जाएगा। ठीक है, सवाल लगाने का तरीका समझ लीजिए, नोट ना किया हो तो नोट कर लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हैं मैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और एक दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसको इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये सवाल कोई फॉर्मूले पे बेस पे नहीं, सिर्फ समझना है बस इसमें क्या है। बस इसमें ये है क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, तो पहले हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। मान लो क्रय मूल्य इसका 100 रुपए है। ठीक है, कोई भी वस्तु उसका अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है, अब उसने कहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस 20% अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब क्या हुआ, 100 का 20%, 20। तो ये अब क्या हो जाएगा, 120 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसलिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10% छूट देता है, उसका लाभ बताइए। देखिए हमने सबसे पहली क्लास में बताया था कि छूट किस पे देगा, अगर मार्केट प्राइस अगर है उसमें
ठीक है। तो जाहिर सी बात है छूट इसीलिए दी जाती है अगर मार्केट प्राइस उस पर दिया होगा, अंकित मूल्य पे हमेशा छूट दी जाती है। अब ये बताइए अगर 120 रुपए उसका, अब 120 रुपए उसका क्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य अब क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब इस पे उसने क्या किया है, 10% की छूट दी है, ठीक है, 10%। 120 का 10% कितना हुआ, 12 रुपए, ठीक है। तो 120 से 12 घटा देंगे तो कितना बचा, 108 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो जो कह रहा है, बेसिकली ये सवाल ऐसे किए जाते हैं कि हम सवाल पढ़ते जाएं और उसको करते जाएं, ठीक है। जो जो वो कह रहा है बस वो करते जाइए, सवाल आ जाएगा। अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए है, ठीक है। अंकित मूल्य 20% अधिक है, ठीक है, 20% हमने बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, 120 हो गया। अब वो ये कह रहा है कि 10% छूट देता है, तो 10% छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाएगी, ना कि कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, ये बस याद रखना है, ठीक है। तो इस पे 10% की छूट देंगे तो 120 का 10% होता है, ऐसे निकाल लीजिए, मालूम नहीं निकालना, याद है तो, ठीक है। 12 रुपए हो गया, इसमें 120 से 12 रुपए माइनस कर देंगे, 108 रुपए बच गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत बताइए, तो अब लाभ प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100, बेच कितने पे रहा है, 108 रुपए पे, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपए का, ठीक है। 8 रुपए प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 8%। हमारा यही आंसर आ जाएगा, 8%। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि 8% कैसे हुआ, तो वो बेसिक है, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस क्या है, 100, प्रॉफिट कितना हुआ, 8, तो 8/100, ठीक है ना, 100 से गुणा कर देंगे, 8%, ठीक है ना, बेसिक चीज है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, हटा देते हैं। एक सवाल है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 4:5 है, तो लाभ परसेंट बताइए, ठीक है, लाभ प्रतिशत बताइए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो चीज दी गई है बस उसी को देख लेना, बस ये समझ लीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, सीपी अनुपात एसपी क्या दिया हुआ है, 4:5, ठीक। तो बस यही हमारा, ये कॉस्ट प्राइस होगी और ये सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, लाभ परसेंट बताइए, जाहिर सी बात है, सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है सीपी से, चाहिए प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। और लाभ कितना हो रहा है, लाभ घटा देंगे, एसपी माइनस सीपी, 1, ठीक। हमें एक, अगर रुपए मानते हैं तो रुपए समझ लीजिए, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बट किस पे हो रहा है, सीपी पे, सीपी क्या है, 4, प्रॉफिट कितना है, 1, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपए पे, सीपी 4 है ना, गुणे 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 25%, ठीक है। इसको लगा लीजिए तो समझ में आ जाएगा। अब हम इसी का अगर उल्टा कर दें, तो सवाल में ये कहे, दोनों तरह से सवाल समझना जरूरी होता है, एग्जाम में कैसे पूछेगा वो तो एग्जाम पे डिपेंड है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 4 है, 5% बताइए। सवाल दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 5:4 है, तो 5% बताइए। आपको लग रहा है ये सवाल हम बताएंगे, नहीं, ये होमवर्क है, ये आपको करना है अपने हाथ, ठीक है। इसको हम अगली क्लास में इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
सब लोग लगाइए, कोई दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।